जमात उलमा हिंद की MP यूनिट के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने चीन की सरहद पर मारे गए हमारे फौजियों को खराज तहसीन पेश की और चीन की इस हरकत की पुरजोर मजम्मत की। साथ ही उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 20 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी नौजवानों को फौजी ट्रेनिंग दी जाए ताकि मुल्क को जरूरत पड़ने पर सब नौजवान मुल्क के काम आ सकें। उन्होंने शहीद हुए जवानों में एक भी मुस्लिम नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि फौज में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो भी मुल्क की खिदमत कर सकें। आज जो है हम सब लोग, पूरा भारत, चाइना ने जिस तरह से हमारे फौजियों के ऊपर हमला किया और बॉर्डर के ऊपर जिस तरह जंग हुई, पूरे भारत के अंदर गम की एक लहर है। हम मुसलमान हैं और भारत में सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। इस्लाम की रूह से वतन से मोहब्बत करना ईमान है। तो हमें हमारे मजहब के एतबार से, हमारा मजहब तब कामिल होगा जब पूरा होगा जब हम हमारे वतन से मोहब्बत करेंगे। हमारा मजहब हमें हमारे मुल्क से मोहब्बत सिखाता है और मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। तो आज हिंदुस्तान के ऊपर जो जिस तरह से बुज़दिलाना हमला निहत्ते हमारे फौजियों के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर के कुछ उसूल होते हैं, उस उसूल की वजह से वो लोग निहत्ते गए थे, लेकिन बुज़दिलाना हमला करके चाइना ने जिस तरह से हमारे नौजवानों को शहीद किया है, तो हम पूरे मुल्क के साथ उस गम की घड़ी में हम सब साथ हैं और उस गम को हम मना रहे हैं। लेकिन मेरा उसके साथ साथ एक और गम है कि मरने वालों की जो फहरिस्त मैंने देखी, उसमें एक भी मुसलमान का नाम नजर नहीं आ रहा है। ये भी एक मेरा दुख है। तो मैं इस दुख की घड़ी में भारत सरकार से ही मांग करता हूं कि हमारी बॉर्डर की हिफाजत करने के अंदर जो जाबाज शहीद हुए हैं, तो क्यों उस वक्त मुसलमानों को नहीं भेजा गया? मुसलमानों को भी भेजना चाहिए था, तो हमारा सर और ज्यादा फख्र के साथ बुलंद होता। तो मैं आज इस पैगाम के जरिए मैं हुकूमत हिंद से मांग करता हूँ कि भारत की फौज के अंदर मुसलमानों को भी उसकी आबादी के तनासब के हिसाब से नुमाइंदगी मिलना चाहिए। मुल्क के तमाम शोबों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है, उसी तरह से फौज के अंदर भी आबादी के तनासब से नुमाइंदगी नहीं है। तो मैं आज इस गम की घड़ी में भारत सरकार से मांग करूंगा कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरी मुल्क की फौज के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, सीमा सशस्त्र बल के अंदर और जितनी भी फोर्सेज हैं और मुल्क की जितनी सिपाही हैं, पुलिस है, उन सब के अंदर मुसलमानों को, सिखों को और तमाम मजहब के लोगों को बराबरी के साथ उनके आबादी के तनासब से उनको नुमाइंदगी मिलना चाहिए, ताकि जब वक्त पड़े तो सारे लोग जिस तरह से मिलकर रहते हैं उसी तरह से मिलो जला फोर्स में जाकर, चाहे चाइना से मुकाबला करना हो, चाहे पाकिस्तान से मुकाबला करना हो या कोई और मुल्क भी आकर खड़ा हो, तो मुसलमानों ने कभी दरेग नहीं किया है और मुल्क की हिफाजत में वीर अब्दुल हमीद जैसे हजारों लोगों ने जान की कुर्बानी दी है। अब फिर वक्त पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम सब जान की कुर्बानी देंगे। तो हमारा भारत सरकार से मुतालबा है कि वो हमें हमारी आबादी के तनासब से, ताकि जरूरत पड़ने पर हम भी काम आ सके। दूसरा मेरा मुतालबा है कि इस मौके पर कि पूरे मुल्क के नौजवानों को जो 20 साल से ऊपर के हैं, कम से कम फौज की लाजमी ट्रेनिंग उनको देना चाहिए। लाजमी ट्रेनिंग दी जाएगी, कम से कम 3 साल की लाजमी ट्रेनिंग हमारे नौजवानों को दी जाए, ताकि जब भी गैर मुल्की लोग, जो भी मुल्क दुश्मन लोग हैं, हमारे मुल्क के ऊपर आंख उठाकर देखना चाहें, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत के 130 करोड़ लोगों में भी जाबाज लोग मौजूद हैं और वो सारे के सारे उठकर खड़े हो जाएंगे।